जिस जगह बॉल लगी, जो इम्पैक्ट हमने देखा, उधर से लेग स्टंप उसका नजर आता है। अगर ये रिप्ले हमें स्लो मोशन में मिले तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेग स्टंप पे आपको नजर आ रहा था स्टंप। बीसीसीआई वालों, आईसीसी वालों, आप लोग चीटिंग कर रहे हो। डीआरएस आपने हमारे खिलाफ डिसीजन दी, वो रिव्यू पे अंपायर्स कॉल नहीं था, वहां पर आखिरी विकेट थी, हम मैच जीते हुए थे। मैं होता तो लड़ जाता, मैं ऑनेस्टली मैं होता तो लड़ जाता, मैं कट जाता, मर जाता। मैंने नहीं देखना था आगे पीछे। क्लियरली आउट था, ये अंपायर को आउट देना चाहिए था, उसके बाद रेफरल पे जाता। इरफान पठान कह रहा है यार, जो पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट करता है, वो कह रहा है कि डीआरएस गलत था। आपके एक्टर आयुष्मान खुराना, बॉलीवुड एक्टर, वो कह रहा है। आपके लेजेंड ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, ये सारे कह रहे हैं, सारे ट्वीट्स देख सकते हैं। पाकिस्तान के साथ आपने पूछा गलत क्या हुआ, पाकिस्तान ने ठीक क्या किया इस वर्ल्ड कप में? पाकिस्तान ने जो बोया था वो काट लिया है। बायस कॉल बहुत बड़ा एक इशू है जिसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इसको आइदर वे करें, या तो अगर आउट रखना है तो फिर अंपायर ने नट आउट भी दिया है तो फिर आउट होना चाहिए, और अगर नट आउट दिया है, नट आउट ही रखना है तो फिर एनी केस नट आउट रखें। 12 साल बाद आपने फिर इंडिया में, चेन्नई में हमारे अगेंस्ट डिसीजन दे दिया, हमें बाहर करने के लिए वर्ल्ड कप से। सिर्फ पाकिस्तान रह गया, हमारे साथ ही ज्यादती करोगे क्या? डीआरएस ये कहां से? मुझे इसमें चाहिए जवाब। आप हॉलैंड के खिलाफ ऑल आउट हो जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और आज आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी ऑल आउट हो जाएं, और आप ये कहें कि हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए गए हैं। इस वर्ल्ड कप में टीमें 400 कर रही हैं, आपको 300 अबूर करते हुए मुसीबत पड़ जाती है। गलती आप ना माने, उसकी जो नंबर्स आप उसको देते हैं, मार्किंग होती है, बट जस्ट ये खत्म करें अंपायर्स को। ये क्या 92 रिपीट हो सकता है? क्या बाबर आजम इमरान खान हो सकता है? क्या शाहीन शाह वसीम अकरम हो सकता है? क्या हारिस रऊफ आकिब जावेद बन सकता है? हम इतना ज्यादा लगाव है हमें, इतनी मोहब्बत है हमें अपने मुल्क से, क्रिकेट से, और कि वो हम फिर बहुत ही ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। अब हम जो है वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने जिक्र किया था कि वो गलती नहीं होनी चाहिए ना। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि जो केशव महाराज का जो एलबीडब्ल्यू था वो एलपीडब्ल्यू नहीं था। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया सोशल मीडिया पर बीसीसीआई को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल कर रही है कि अंपायर को बीसीसीआई ने खरीद लिया है और अपने हिसाब से डीआरएस दे रहे हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों को बता दें कि उस समय अंपायर कॉल थी और थर्ड अंपायर को अंपायर कॉल मानना जरूरी होता है, इसलिए अंपायर का जो डिसीजन था वही माना गया, जिसको लेकर पाकिस्तान वाले भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बीसीसीआई वालों, आईसीसी वालों, आप लोग चीटिंग कर रहे हो। डीआरएस आपने हमारे खिलाफ डिसीजन दी, वो रिव्यू पे अंपायर्स कॉल नहीं था, वहां पर आखिरी विकेट थी, हम मैच जीते हुए थे। इरफान पठान कह रहा है यार, जो पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट करता है, वो कह रहा है कि डीआरएस गलत था। आपके एक्टर आयुष्मान खुराना, बॉलीवुड एक्टर, वो कह रहा है। आपके लेजेंड ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, ये सारे कह रहे हैं, सारे ट्वीट्स देख सकते हैं। यार ये लोग कह रहे हैं कि गलत डिसीजन था। मार्क निकलस ने बाबर आजम से सवाल किया प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि डीआरएस आपके अगेंस्ट गया है, ये क्यों सवाल हो रहे हैं? आपने अंपायर्स कॉल क्यों खत्म नहीं की? हमेशा से वीडियो बना के कहता हूं अंपायर्स कॉल खत्म करो। हमारे अगेंस्ट गया था वो सचिन तेंदुलकर का डिसीजन 2011 वर्ल्ड कप मोहाली में। 12 साल बाद आपने फिर इंडिया में, चेन्नई में हमारे अगेंस्ट डिसीजन दे दिया, हमें बाहर करने के लिए वर्ल्ड कप से। सिर्फ पाकिस्तान रह गया, हमारे साथ ही ज्यादती करोगे क्या? डीआरएस ये कहां से? मुझे इसमें चाहिए जवाब। इंडियन फैंस, पाकिस्तानी फैंस, जवाब दो। वो काफी मोइन हैड वेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस अबाउट दैट अपील, जो कि अंपायर्स कॉल हो गई जब रिव्यू भी लिया गया। मोइन, व्हाट डू यू थिंक कुड हैव बीन एंड डिड नॉट हैपन? ऑफ कोर्स वी ऑल नो, लेकिन टोटली मैं तो कहूंगा अंपायर की मिस्टेक है, उसको आउट देना चाहिए था वहां पे, बिकॉज कि जिस जगह बॉल लगी, जो इम्पैक्ट हमने देखा, उधर से लेग स्टंप उसका नजर आता है। अगर ये रिप्ले हमें स्लो मोशन में मिले तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेग स्टंप पे आपको नजर आ रहा था स्टंप, तो क्लियरली फिनिश होनी चाहिए थी। हमने इस टूर्नामेंट में अभी तक 2-3 दफे ऐसे डिस्कस किया। अब ये देखिए लेग स्टंप नजर आ रहा है, वो देखिए लेग स्टंप नजर आ रहा है, क्लियरली आउट था, ये अंपायर को आउट देना चाहिए था, उसके बाद रेफरल पे जाता और रिव्यू होता तो फिर देखा जाता जो भी हो रहा था। बट जो क्लिपिंग दिखाई गई है एंड में, क्लिपिंग भी मैं समझता हूँ कि इसकी गलत दिखाई गई है कि क्लिप होता हुआ जा रहा है, बट ये पूरा लेग स्टंप को बॉल हिट होना था, फुल बॉल हिट होना था, यू नो। ये क्लिपिंग जस्ट बैड लक देयर, अंपायर्स कॉल थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप ऐसे आउट अंपायर दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। जस्ट क्लिपिंग, इवन आज भी इसी मैच में वार्नर other day, जी बिल्कुल एंड स्टीव स्मिथ कैसे हुआ था? ऐसे लग रहा था ऑफ स्पिनर का बॉल चला गया। मेरा कभी भी फेवरेट कैप्टन नहीं है। जब उसको कप्तान बनाया गया था उस दिन के उठा के देखें आप यूट्यूब पे, मैंने क्या कहा था, मेरा कभी भी फेवरेट कैप्टन नहीं है। देखें, पाकिस्तान के साथ आपने पूछा गलत क्या हुआ, पाकिस्तान ने ठीक क्या किया इस वर्ल्ड कप में? पाकिस्तान ने जो बोया था वो काट लिया, ठीक है। आपकी टीम ने जब हर मैच में 240, 50, 60 के गिर्द घूमेगी, आपको आखिर तक ये पता ना लगे कि आपने बैटिंग किस तरीके से करनी है। आप हॉलैंड के खिलाफ ऑल आउट हो जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और आज आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी ऑल आउट हो जाएं, और आप ये कहें कि हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए गए हैं। इस वर्ल्ड कप में टीमें 400 कर रही हैं, आपको 300 अबूर करते हुए मुसीबत पड़ जाती है। आपके कप्तान को यह पता नहीं चलता कि मैंने विकेटें लेकर मैच जीतना है। उन्होंने आखिरी विकेट के ऊपर भी तबरेज शमसी के ऊपर स्लिप लगी हुई थी, शाहीन आफरीदी स्लिप में आउट हुए हैं।
और जब उनके टेल एंडर्स खेल रहे थे आपके स्पिनर्स कहां पे थे, और जब आपके स्पिनर्स थे स्लिप क्यों नहीं थी, आपके फास्ट बॉलर जब आखिरी बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे स्लिप क्यों नहीं थी? ये किसने फैसले करने होते हैं ना, कप्तान ने करने होते हैं ना। तो कप्तान कहां पे है? पूरे वर्ल्ड कप में कहां नजर आया? People might not agree with me. I've been saying it from last, I don't know, since the DRS came. Technology is meant to be 100%. Yes. It should be 100% with all the information in technology nowadays, but it's 98 point accurate apparently. That not at all. Call is got to go. When the Dusan का out जो कि अंपायर्स कॉल बहुत बड़ा एक इशू है जिसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ICC तो इसको आइदर वे करें, या तो अगर आउट रखना है तो फिर अंपायर ने नट आउट भी दिया है तो फिर आउट होना चाहिए, और अगर नट आउट दिया है नट आउट ही रखना है तो फिर एनी केस नट आउट रखें। ये जो इन बिटवीन फेवर बेनिफिट ऑफ द डाउट ओनली गोज टू द अंपायर, देन हाउ कैन द बॉलर आर द बॉलिंग कैप्टन, वो कैसे श्योर हो सकता है कि यार ये पूरा लगेगा या नहीं लगेगा? उसको तो आप डिसएडवांटेज दे रहे हैं ना, बैट्समैन को भी, क्लिप भी कर गया तो आप हारे गए, अंपायर को आप बेनिफिट दे रहे हैं। मैंने ये कितनी दफ़ा इनको कहा है कि आप ये ज़रूर कर लें कि उसको अंपायर की गलती आप ना माने, उसकी जो नंबर्स आप उसको देते हैं मार्किंग होती है, बट जस्ट ये ख़त्म करें अंपायर्स को। अंपायर्स कॉल का रूल खत्म क्यों नहीं होता? अगर विकेट पे हल्का सा भी लग रहा है तो वो आउट है, वो क्लिपिंग है। और बाबर आजम की ग्लव पे बॉल कब लगी थी? उसमें तो टाइम आउट हो गया था, उसने 15 सेकंड के बाद रिव्यू लिया टेम्बा बबूमा ने, वो आउट भी नहीं है, उसके ग्लव से इतना दूर है, आपने फेट एज शो करके बाबर को भी आउट कर दिया। ये मैच में किया क्या है? 2 डिसीजन गलत गए पाकिस्तान के अगेंस्ट गए। इरफान पठान, हरभजन सिंह मान रहे हैं, आपके फॉर्मर प्लेयर्स, इंडिया के प्लेयर्स पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर वो कह रहे हैं पाकिस्तान ठीक था, पाकिस्तान जीता हुआ था। ये मैच बीसीसीआई और आईसीसी के डिसीजन रिव्यू सिस्टम ने पाकिस्तान को हराया है बाहर करने के लिए वर्ल्ड कप से, ताकि पाकिस्तान ना रहे वर्ल्ड कप में। आप लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की है, दैट इज इट। मैं इस पे और बात नहीं करूंगा। आई नीड आंसर्स। मुझे वीडियो शेयर करके और कमेंट करके पाकिस्तानी और इंडियन फैंस दोनों बताएं ये आईसीसी और बीसीसीआई ने क्यों किया हमारे साथ। वी नीड आंसर्स। आपके फॉर्मर प्लेयर्स कैसे कह रहे हैं, आपका एक्टर कैसे कह रहे हैं, आयुष्मान खुराना, पाकिस्तान के प्लेयर्स कह रहे हैं, पाकिस्तान की टीम को पता है, पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ को पता है, मैनेजमेंट को पता है, फैंस को पता है। तो जो हमने बोया है वो काटेंगे। हमने यही बोया है, गुज़िश्ता 4 साल में हमने यही बोया है। पाकिस्तान में क्रिकेट का सत्यानाश होता रहता है, लोग अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, खामोश रहते हैं। इमरान खान साहब ने महकमा जाती क्रिकेट बंद किया, आपके पास बैकअप नहीं है, प्लेस नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेटर्स की 97% से ज्यादा अक्सरियत जो है वो खामोश रही कि स्किप नाराज हो जाएगा, हम नहीं बात करेंगे तो भुगते। आपके पास प्लेयर नहीं है, चिराग लेके ढूंढे बाहर, कहां पे हैं आपके प्लेयर्स? 4 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई पूछे एहसान मानी साहब से, और जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उस वक्त काम कर रहे थे, डेवलपमेंट पर क्या काम हुआ है? और भाई आपके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, आपके पास मिडिल में कोई बैट्समैन नहीं है। क्यों उमर अकमल को 4 साल से बाहर रखा हुआ है? क्यों शान मसूद को जब वाइस कैप्टन बनाया था उसको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया? क्यों आपको अचानक से याद आया कि सऊद शकील पाकिस्तान की इस टीम में आना है? दुनिया में ऐसे वर्ल्ड कप जीते जाते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपके मिडिल ऑर्डर पे नंबर 4 पे किसने आना है, नंबर 5 पे किसने आना है, नंबर 6 पे किसने आना है। ऐसे ही हमने हवा बनाया हुआ है, बाबर 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 आजम, वो ये वो। भाईजान आप जब क्रिकेट मैच होता है ना, ऐसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि जो उस समय केशव महाराज को एलपीडब्ल्यू दिया गया था वो बिल्कुल सही था, एलपीडब्ल्यू आउट था, लेकिन अंपायर ने नहीं दिया था, जिसको लेकर पाकिस्तान में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। और बीसीसीआई के ऊपर और भारत के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने मतलब आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप खरीद लिया है, इसलिए अपने हिसाब से डीआरएस दे रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि उस समय जब गेंद पट्टी पे नहीं गिरी थी तो थर्ड अंपायर मतलब जो डिसीजन देना था वो अंपायर काल का डिसीजन देना था, इसलिए मतलब थर्ड अंपायर ने उसे नॉट आउट करार दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान वालों को मिर्ची लग गई। उसी के वजह से पाकिस्तान वाले हार गए, इसलिए पाकिस्तान वाले भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि मतलब मैच खेलने आता नहीं इनको, और मतलब अंपायर के डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तानी बैट्समैन और बॉलिंग करा रहे थे, उसको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि मतलब शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका डोमिनेट हो गई पाकिस्तान के ऊपर। और ये पाकिस्तान वाले जिस तरह से लगातार 4-4 मैचों में हार रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम मतलब पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई है। वहीं ये बातें करते हैं कि हमारे पास नंबर 1 बॉलिंग अटैक है, हमारे पास नंबर 1 बैटिंग अटैक है, लेकिन जिस तरह से कल साउथ अफ्रीका ने इन पाकिस्तानियों को धोया, पूरी तरह से इनकी बॉलिंग और बैटिंग एक्सपोज हो गई। और जिस तरह से कल मतलब पाकिस्तान हारा, उसको देख
देखकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम अब सीधे सीधे मतलब कराची में लैंड करेगी, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से इस ICC ODI वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और इनका बाहर होने का सदमा अभी तक लगा हुआ है। और सोशल मीडिया पर BCCI को लेकर भारत को ट्रोल कर रहे हैं कि भारत वाले ICC ODI वर्ल्ड कप खरीद लिए हैं और अपने हिसाब से डिसीजन दे रहे हैं, इसलिए हम उस मैच को हार गए। लेकिन ये अपने ऊपर नहीं देख रहे हैं कि हमने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, इस वजह से हार गए। क्योंकि इन पाकिस्तानियों को एक्सक्यूज देने आता है और हरदम जब मैच हारते हैं तब पाकिस्तान वाले भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारत ने हमारे साथ नाइंसाफी किया। अब ये अंपायर के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं, अंपायर को लेकर। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि वो अंपायर ने आउट नहीं दिया और सही किया नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।